सभी की अंतरात्मा में विराजित सच्चिद आनंद घन परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए बंधुओं, भगवान किसे कहते हैं, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। तो भगवान शब्द में ही उसका अर्थ छुपा है। भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से आग और न से नीर। इन पांच महाभूत पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, जिनका इन पांच तत्वों पर जिसका पूरा अधिकार हो और जिनके नियंत्रण में हो, उन्हें भगवान कहा गया है। अभी तक हमने पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, इन चार महाभूतों पर प्रभु श्री राम का अधिकार है, यह बताया है। आज हम जल तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। सेतुबंध रामेश्वरम, उसका प्रसंग आया तो भगवान ने समुद्र के ऊपर 100 योजन का पुल बनाया। एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो 400 कोस लंबा पुल था। अब वो पत्थरों से बनाया और पत्थर उस पानी में तैरे। तो जब समुद्र को शोषण करने लगे, तब समुद्र ने प्रकट होकर के कहा कि मैं पुनि उर्धरी प्रभु प्रभुताई करी हूँ बल अनुमान सहाई, कि मैं मेरे बल के अनुमान से सहायता करूँगा और पत्थरों को पानी में नहीं डूबने दूँगा। एक और बात ये आई कि नल और नील नाम के 2 बानर थे, जिन्हें यह श्राप था कि उनके छुए हुए पत्थर पानी में तैरेंगे, डूबेंगे नहीं। फिर किसी ने कहा कि ये तो वो पत्थर ही इस प्रकार के थे जो पानी में तैरते थे। तो फिर वस्तु स्थिति में ये समुद्र पे पुल कैसे बनाया गया? तो तुलसीदास जी इसके लिए लिखते हैं कि बांधेउ सेतु नील नल नागर, राम कृपा जस भयउ जागर, बूढ़ही बो रही आ नहीं जेही, भयउ पल बोहित समतेही। पत्थर जो खुद तो पानी में डूब जाते हैं, पर जो उसको लेकर के आता है वो उसको भी लेकर के डूब जाते हैं। तो नील और नल ने यह समुद्र बनाया, समुद्र पर पुल बनाया, या पाहन का गुण था, या समुद्र की प्रभुताई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, महिमा यह न जलधि के बरनी, पाहन गुण न कपिन के करनी। न तो महिमा जलनिधि की है, न पत्थरों का गुण है, न नल नील की कोई करामात है। यह तो प्रभु का प्रताप है कि समुद्र पे पुल बना। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद प्रभु राम तजी, भजई जाई प्रभुआन। तो श्री प्रभु राम का प्रताप था, जिसके कारण ये पत्थर समुद्र में तैरे और ये पुल बना। एक और उदाहरण, यह राम राज्य का उत्तरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम राज्य के अंदर न तो अकाल पड़ता था और न बाढ़ आती थी। सूखा पड़ता है तो अकाल होता है, पानी नहीं बरसता है, और ज़्यादा पानी अतिवृष्टि हो जाती है तो बाढ़ें आती है। तो विपदा जो है ये 2 ही तरह की होती है, एक तो अतिवृष्टि और एक अनावृष्टि। तो इति भीति नहीं प्रजा सुखारी, कोई ना तो अतिवृष्टि होती है ना अनावृष्टि होती है। ये ऐसा क्यों होता है? तो तुलसीदास जी उसके लिए लिखते हैं कि शशि तप निज प्रभ निज मयूख नहीं, रवि तप जितने ही काज, मांगे बारिद दे ही जल, रामचंद्र के राज। जब जरूरत पड़ती है तब बादल पानी बरसा देते हैं। तो जल तत्व के ऊपर प्रभु श्री राम का अधिकार है कि वे जब चाहें, जब जितना चाहें उतना वो बादल पानी बरसाते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इन 5 महाभूतों के ऊपर
समान रूप से प्रभु श्री राम का अधिकार है, इसलिए राम को हम भगवान कहते हैं।